बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुमरे पे। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी खुमरा असल में होता क्या है। खुमरा जो है ना ये कबूतर और जो होती है ना मतलब फाख्ता डव जो है ना उसके मिलाप से जो परिंदा यानी कि पैदा होता है तो वो होता है खुमरा। तो आज तक खुमरे की जो है ना बहुत सी अक़साम पाई जाती हैं। खुमरा भी जो है ना 2-3 कलर्स का होता है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को डव्स की तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो नेटिव वीडियो तो बना दी है, लेकिन आज मैं आपको खुमरे के बारे में बताऊंगी। खुमरा असल में होता इसी नस्ल में से है ना, यानी कि डव्स की ही ये नस्ल। फाख्ता और कबूतर की शक्लें जो है ना वो मिलती जुलती होती हैं। इसकी तकरीबन 100 से ज़्यादा अक़साम हैं। तो इनमें जो है ना सफ़ेद फाख्ता और जो है ना पिंक कलर की फाख्ता होती है। इनमें जो है ना अक्सर मैजिक शो वाले जिसको इस्तेमाल करते हैं वो सफ़ेद रंग की फाख्ता ही होती है और नाम वो कबूतर का ले रहे होते हैं। फाख्ता जो है ना ये बहुत ही अमन पसंद परिंदा है, ज़रा भी ये शोर शराबा नहीं करती और जो है ना बहुत सुकून के साथ रहती हैं और बहुत अच्छी ये जो है ना ब्रीडिंग करते हैं। तो अगर हम इनके सेटअप की बात करें तो इनके सेटअप के लिए आपने जो है ना इनका केज 1.5 बाय 1.5 का लेना है। इससे बड़ा हो इससे छोटा केज जो है ना कभी भी इनका ना लगाएं। तो अगर आप इनकी ब्रीडिंग रोकना चाहें तो आप इनके पेयर को अलहदा कर दें, और अगर वरना ये पूरा साल ब्रीडिंग करते हैं। और फीमेल डव जो है ना ये खुमरा जो है ना वो अंडे देती है 2। इसके अंडे जो है ना वो भी 2 ही होते हैं और 18 दिनों के बाद ये अंडों में से चूजे जो है ना वो निकाल लेती है। और तो कुछ दिन तो ये अपने जो छोटा चूजा होता है उसको दाना वगैरह देती है, लेकिन उसके बाद ये क्या करती है कि नेक्स्ट क्लच के लिए दोबारा से नेस्ट वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और इस दौरान मेल जो होता है ना मेल डव यानी कि खुमरा, उसको भी डव ही बोलते हैं मेल डव, तो वो जो है ना दोबारा अपने छोटे बच्चे को फिर जो है ना वही उसकी देखभाल करता है और वही उसको दाना वगैरह देता है। तो अगर हम इनकी खुराक की बात करेंगे तो खुराक में ये भी गंदम के दानों में चावल और जो है ना बाजरा मिक्स कर दें तो ये बहुत शौक से खाते हैं। ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये अमन पसंद परिंदा है। तो इसको इसीलिए लोग जो है ना घरों में ज़्यादा पालते हैं। ये माशाल्लाह से इसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी होती है, जिस आवाज़ में ये जो है ना आवाज़ें निकालता है। तो ये देखे जी माशाल्लाह से ये ज़्यादातर इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में पाया जाता है, क्योंकि इन ममालिक के जो है ना इन्वायरमेंट कुछ गर्म टाइप का होता है और ये खुद भी जो है ना गर्म इलाकों में रहना पसंद करते हैं और इसी इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और रहना पसंद करते हैं। अगर हम इनकी स्टिक की बात की जाए तो इनके वेज में आपने स्टिक जो है ना वो ज़रा मोटी लगानी है, क्योंकि ये स्टिक पे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्टिक आपने इतनी मोटी लगानी है जिसके ऊपर ये आराम से बैठ सकें और जो है ना इनको बैठने में कोई मुश्किल वगैरह पेश ना आए। ये देखिए, और ब्रीडिंग के लिए आपने इनको टोकरियाँ लगा के देनी है। टोकरियों में आप प्लास्टिक की टोकरियाँ लगा दें या फिर इनमें को जो है ना जैसे चाय वाली छलनी होती है उस तरह की मोटी बड़ी अगर जालीनुमा टोकरियाँ हो तो वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। तो ये देखिए जी इनमें कलर जो है ना सफ़ेद हैं होते हैं और जो है ना पिंक कलर की ये होती है। मेल के गर्दन पर ये देखें जिस तरह इसके है ब्लैक कलर का निशान होता है और फीमेल जो है ना उसका निशान नहीं होता। मेल डव के सर जो है ना मोटा होता है और फीमेल का सर जो है ना वो पतला होता है। तो ये देखें जी ये चूज़ा है डव का, ये देखें। अगर इनकी कीमत की बात करें तो ये तकरीबन 1000 रुपये में मार्केट से आसानी से मिल जाता है, और अगर आप इन्हें सेल करना चाहें तो तब भी आपका 1000 का पेयर जो है ना सेल हो जाता है। अगर हम इनको एक दफ़ा पिंजरे के अंदर रखते हैं तो इनको बार बार जो है ना छेड़ें ना तंग करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि परिंदा डिस्टर्ब होता है और जो है ना अपना ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकता। तो ये देखें इनका ज़्यादातर ख्याल ये करेंगे इनको एक अलग कोने में रख दें और बार बार इनको तंग ना करें और ना ही बच्चों को उस साइड पे जाने दें। और जिस केज में आप इनको रखें तो उसका आप कोशिश करेंगे इनका उसका फ़र्श जो है ना वो प्लेन होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे से उठाकर दाना खाना पसंद करते हैं। अगर फ़र्श जालीनुमा होगा तो फिर इनका दाना जो है ना वो नीचे चला जाएगा। और इनकी सफाई का भी खास ख्याल रखें। ये देखें मेरे केज भी साफ़ होने वाले हैं तो इनको भी मैं साफ़ करूँगी, और जितनी हम इनकी ज़्यादा सफाई का ख्याल रखेंगे ये परिंदा उतना ही ज़्यादा खुश रहेगा और बहुत अच्छी ब्रीडिंग जो है ना वो करेगा। इनके केज में ज़रूरी चीज़ जो हमने रखनी है वो समंदरी झाग होनी चाहिए, और इसके अलावा आपने इनको जो है ना ग्रीन फूड में मेथी, लूसन और पालक वगैरह जो है ना वो भी आप इनको दे सकते हैं। ये बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें इनकी नेस्टिंग के लिए आप एक टोकरी लें, टोकरी के अंदर आपने घास को रख देना है। ये घोंसले को सेट खुद ही कर लेती हैं, इनको जो है ना सेट करके देने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें जी, तो जब आप इनके केज में नेस्ट रख देंगे तो वो उन्होंने खुद ही सेट कर लेना है और उसको घोंसले की शक्ल जो है ना वो दे लेनी है। और जब ये चूज़े निकाल लें तो आपने क्या करना है कि इनका जो है ना पहले वाला घास जो होता होगा घोंसले में उसको आपने निकाल देना है और न्यू घास रख देनी है, ताकि ये जो है ना पहले वाला गंदा घास जो है ना वो निकल जाए, और क्योंकि उसमें जरासीम वगैरह होते हैं। और नया घास आपने रख देना है ताकि उसमें ये जो है ना अपने अंडे वगैरह दें। तो ये देखें जी ये देखिए, अगर काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इस तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती रहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।